तो जी देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय सीरीज का पार्ट 5 तो पढ़ चुके हैं, 6वां पढ़ेंगे। तो 5 तक लोग हम लोगों ने लास्ट हम लोग का जीवन परिचय जो था वो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। तो वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हम लोग का सब्जेक्ट में दिया है हमारे सिलेबस में, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहाँ के हैं, इनका जन्म कब हुआ था, हाँ, इनके जन्म स्थान कहाँ पे है, इन्होंने क्या किया है नहीं किया है, हिंदी के क्षेत्र में क्या कैसे आगे बढ़े हैं, हिंदी के लिए क्या क्या इनकी रचनाएं क्या है, आज हम लोग इनको पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन परिचय जो सीरीज है हम लोग का, लगभग इसमें 8 गो जीवन परिचय पढ़ना है। तो हम लोग 5 गो पढ़ चुके हैं, आज छठा है। इसके बाद 2 गो बच जाएगा हम लोग को पढ़ने के। उसके बाद हम लोग का जीवन परिचय खत्म होगा तो फिर कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कहानी में पढ़ेंगे, 5 गो 6 गो कहानियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो इनका अगर जीवन परिचय का स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो पहला इनका पूछा जाएगा कि जन्म जन्म कब हुआ था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो जन्म हुआ है 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में हुआ है। और ये 1919 ईस्वी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इतिहास का भी क्वेश्चन आता है। अब इतिहास में पूछा जाएगा 1919 की घटना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये इतिहास में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो 1919 इस वजह से भी याद कर लेंगे हम लोग। अब हाँ, अब जन्म स्थान की, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, यानी जन्म ये कहाँ पे लिए थे, तो आंध्र प्रदेश वो राज्य है, आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी क्या किए थे, जन्म लिए थे। ठीक है, हाँ, बेलूर, बेलूर इनका गांव है। अगर डायरेक्ट मतलब अच्छे से जानना है गांव कहाँ पे है, तो बेलूर, बेलूर गांव है। ठीक है, बेलूर कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब जन्म स्थान हो गया, आंध्र प्रदेश में जन्म लिए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इनकी उपलब्धियां क्या है, इनकी शिक्षा क्या है, शिक्षा को थोड़ा जान लेते हैं। शिक्षा, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने की कहाँ से क्या शिक्षा है, तो ये जो शुरुआती शिक्षा है ये संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में प्राप्त किए थे। कौन सी भाषा में, संस्कृत और तेलुगु। यानी कि ये तो एक तो पहले नंबर साउथ के थे, साउथ के होते हुए भी इन्होंने संस्कृत भाषा का क्या किया, अध्ययन किया, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा। ठीक है, फिर उच्च शिक्षा के लिए ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, उच्च मतलब हायर एजुकेशन, उच्च मतलब क्या होगा, हायर एजुकेशन कहने का मतलब है, हायर एजुकेशन किसे कहेंगे, जब हम लोग 12वीं पास करके बीए करेंगे, एमए करेंगे, एमएड करेंगे, बीएड करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, वो जितना भी बीए के बाद जो होगा वो सब क्या होता है, उच्च शिक्षा, यानी हायर एजुकेशन। तो इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये हिंदी के क्या बन गए, प्रोफेसर, विभाग अध्यक्ष, प्रोफेसर ही नहीं, हिंदी के विभाग अध्यक्ष, यानी एचओडी। एचओडी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेड। कि जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसमें ये क्या बन गए, हिंदी के जो हेड होते हैं वो उसके क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। कौन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। लेखन विधा, इनकी लेखन विधा क्या थी, लेखन विधा का मतलब क्या क्या लिखते थे। ठीक है,
तो अगर लेखन की विधा की बात किया जाए तो ये निबंध लिखते थे, निबंध लिखते थे और ये निबंध लिखते थे, और बात किया जाए तो निबंध के साथ साथ आलोचना भी लिखते थे। क्या लिखते थे? आलोचना। यानी कोई कुछ लिखा है तो उसकी उसमें जो कमियां है उसको उजागर करना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। तो निबंध लिखते थे, जो कमियां हैं किसी में उसको बताना, सामने लाना कि हाँ यहाँ पे ये गलत चीज है, इसमें ये सुधार किया जा सकता है, यही क्या कहलाता है? आलोचना। ठीक, लेखन विधा क्लियर हो गया। हिंदी भी लिखते थे, हिंदी। और भाषा कैसी थी इनकी, मतलब कौन सी भाषा में लिखते थे? तो हिंदी में, तेलुगु में, संस्कृत में। हिंदी, तेलुगु, संस्कृत, ये तीनों भाषा में ये विद्वान थे और तीनों भाषा में इस चीज को लिखते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर शैली की बात किया जाए तो कैसी शैली थी? शैली सबकी एक ही होती है, उसमें कोई भी क्या बोलते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे कोई भी कवि का जीवन परिचय हो। ठीक, शैली सबका सेम रहेगा। सेम रहेगा का मतलब कि क्या होगा? विवेचनात्मक होगा, विवेचनात्मक। ठीक है, विवेचनात्मक होगा। ठीक, विवेचनात्मक होगा, आलोचनात्मक होगा, आलोचनात्मक होगा। ठीक, और चित्रात्मक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ जाए। मतलब शैली सबका क्या होगा? एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, चाहे कोई किसी का भी जीवन परिचय लिखे। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए कि कब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो 2005 का वो साल था जब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी 1919 में जन्म हुआ, 2005 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब आते हैं इनकी रचनाएं, क्योंकि रचनाएं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हेडिंग डालते हम लोग प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जो आगे चल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला है साहित्य और समाज। पहला क्या है? साहित्य और समाज। साहित्य और समाज। ठीक, साहित्य और समाज। फिर है हिंदू, हिंदी और तेलुगु। हिंदू नहीं है, हिंदी और तेलुगु। हिंदी और तेलुगु हो गया। एक तुलनात्मक अध्ययन। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन एक ही में है, अलग नहीं है। एक तुलनात्मक अध्ययन, ये एक ही में, अलग नहीं है। ठीक है, एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। शोध और बोध, अगला क्या है? शोध और बोध। ठीक, अगर नेक्स्ट बात किया जाए शोध और बोध के बाद, तो वेल्गु दारुल, वेल्गु दारुल। तो ये साउथ में जाओगे तो ऐसा नाम मिलेंगे, इससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई दुश्मन का नाम नहीं है, ये रचनाएं का नाम है। ठीक, लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, अगला है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक, ठीक है, हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ, कोई डाउट? भाषा और आधुनिकता लिखवाए हैं कहीं पे? नहीं लिखा है, देखो भाषा और आधुनिकता है, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, और क्या इनकी रचनाएं हो सकती हैं?
भाषा और आधुनिकता। ठीक है, अगला है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। यानी साउथ की भाषा और उसका साहित्य। ठीक, दक्षिण मतलब कि साउथ, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, भारत के जाएंगे हम लोग तो साउथ वाला एरिया में पड़ेगा। हाँ, दक्षिण की तरफ, तो इसी वजह से लिखा गया दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। ठीक, इतना सारा रचनाएं हो गया। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टार वाला क्वेश्चन है। हाँ, लैंग्वेज वाला प्रॉब ये वाला है, और हाँ ये वाला है। ये तीन गो ऐसा है कि हमेशा पूछा जाता है। कौन, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, दक्षिण की, हाँ दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किनकी रचनाएं हैं, तो बताना पड़ेगा कि ये जो रचनाएं हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचनाएं हैं। ठीक, और हमारे बुक में क्या पढ़ने को दिया है, तो दिया है पढ़ने को, क्या है हमको पढ़ना है, तो आधुनिक क्या है, भाषा और आधुनिकता, हमको यही पढ़ना है। हमारे जो बुक है, यानी हम लोग का जो बुक में सिलेबस में है, हमको यही पढ़ना है, भाषा और आधुनिकता। क्या पढ़ना है, भाषा और आधुनिकता। यानी जो हम लोग जीवन परिचय पढ़ने के बाद जो सिलेबस है हम लोग को पढ़ने के लिए, ये पढ़ना है भाषा और आधुनिकता। ठीक, चीजें क्लियर हुआ। तो अगर बात किया जाए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय की, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म हुआ है 1919 ईस्वी में। जन्म स्थान है आंध्र प्रदेश बेलूर। ठीक, और शिक्षा इनकी संस्कृत और तेलुगु भाषा में है। उच्च शिक्षा की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। लेखन की विधा किया है तो निबंध लिखते थे, आलोचना लिखते थे। भाषा इनकी थी हिंदी, तेलुगु, संस्कृत। शैली इनकी थी विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, गणनात्मक। हाँ, इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 2005 में इनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अगर बात की जाए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचनाएं, तो साहित्य और समाज है, फिर हिंदी और तेलुगु का तुलनात्मक अध्ययन है, फिर शोध और बोध है, फिर वेलगु दारुल है, फिर अगला है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया है, फिर हम लोग का जो बुक में ये है भाषा और आधुनिकता, फिर दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। इतनी सारी रचनाएं हैं, इनके बारे में पढ़ना है। यही अगर बात किया जाए तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय है। अगर हमें लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, ये तो शॉर्टकट में हम बता दिए, लेकिन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म आंध्र प्रदेश के बेलूर जिले में 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी। इनकी उच्च शिक्षा आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हुआ था और आगे चल के हिंदी के विभाग का अध्यक्ष बने। इनकी लेखन विधा निबंध और आलोचनात्मक आलोचना थी। इन्होंने हिंदी, तेलुगु, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इनकी शैली विवेचनात्मक आलोचनात्मक थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का मृत्यु 2005 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख कृतियां, अब कृतियां का बारे लिखेंगे, रचनाएं या कृतियां लिखेंगे साहित्य और समाज, हिंदी और तेलुगु का तुलनात्मक अध्ययन, शोध और बोध, हाँ 3-4 गो, शोध और बोध, वेलगु दारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, भाषा और आधुनिकता, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। तो ये कंप्लीट एक जीवन परिचय हुआ जहां से हमारा क्वेश्चन से नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए रहने देते हैं। हम लोगों ने जीवन परिचय समझ लिया है कैसे लिखना है, क्या आएगा। तो आज हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में पढ़े। अगला हम लोग का जो पढ़ेंगे तो हरिशंकर प्रसाद जी का पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन परिचय। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट परिचय जीवन परिचय हम लोग का हरिशंकर प्रसाद।